ट्वेल्थ फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है एनसीईआरटी बुक ट्वेल्थ फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर एडिशनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक दो बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये एडिशनल एक्सरसाइज हमें करनी है क्या, मैंने और किसे करनी है। मुझे लग रहा है कि सर टीचर्स के लिए है। अरे टीचर्स के लिए क्यों होगी भाई, तुम्हारे लिए ही है, जो नहीं आएगा तो आपने टीचर से पूछेंगे। तो एडिशनल एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो, उसी का ये क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। ये एक रिंग है नॉन कंडक्टिंग, चार्ज कैन नॉट फ्लो, और इस एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है इजीली विदाउट फ्रिक्शन। 3 स्पोक लगे हुए हैं, ये वेरी लाइट है। रिंग का मास m, रेडियस r है, और इसके अंदर a रेडियस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B नॉट लगा हुआ। माइनस के ये शो कर रहा है कि नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में ये फील्ड है कांस्टेंट a तक, और उसके बाद फिर फील्ड 0 हो जाता है। ऐसा फील्ड यहां पे है, और इसको चार्ज दिया गया है यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। बस इतना है, यह व्यवस्था है। पूछा क्या जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को सडनली स्विच ऑफ कर दिया। ऐसा करने से यह पहिया किस एंगुलर स्पीड से घूमना शुरू कर देगा। एक बार तो खोपड़े खराब हो जाती है कि पहिया घूमेगा, कुछ देर तो ये समझ नहीं आता पहिया क्यों घूमेगा। तो बड़ा आसान बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये तो मानते हो कि फील्ड 0 कर देने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डेवलप होंगे, वो इस चेंजिंग का अपोज करेंगे लेंज लॉ, यानी कि इस खत्म होते मैग्नेटिक फील्ड को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, यानी साउथ पोल बनाएंगे, यानी करंट मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। पर समस्या यह है कि ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। हां, चार्ज पे जरूर फोर्स आएगा। चार्ज भाई करंट ऐसे जा रहा तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा ना, अब चार्ज के अंदर मूव करता तो करंट फ्लो हो जाता। पर जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जब हर पॉइंट टू पॉइंट पे फोर्स लगेगा तो पहिया घूमना चालू कर देगा, कि फ्रिक्शन तो है ही नहीं इसे रोकने के लिए। यह कारण से घूमने का है। अब आप सिस्टम से इसको शो करना शुरू कर दें। तो पहला काम क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, जो जाएगा B इंटू ए। तो B तो है B नॉट, और एरिया है जिस एरिया में है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई ए स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक क्या दो, चाहे इससे लिंक कर दो, तो नहीं रहेगा ना। तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्म करना, E इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस d∅dt, चेंज इन फ्लक्स ऑन चेंज इन टाइम वेरी स्मॉल, सडनली स्टॉपिंग किया गया, माइनस dt। मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, आपको लग रहा है डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव जब करता है तो टाइम डिपेंडेंट होता है। ये वो छोटा सा स्मॉल टाइम है जितने देर में स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। चेंज इन फ्लक्स तो फाइनल 0 हो गया, और पहले था B नॉट पाई ए स्क्वायर, सो अल्टीमेट B नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन dt। ये आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप। अब जितना से दूर जाओगे फील्ड वीक होता चल जाएगा। जैसे
induced electric field inside रिंग। रिंग के अंदर कितना फील्ड डेवलप हो गया? ई वी अपॉन डी, वी यानी ईएमएफ अपॉन 2 पाई लंबाई में। जितना दूर जाओगे उतना ही फील्ड वीक होता चल जाएगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो गया जो उसके हर चार्ज पे फोर्स लगाना चालू कर देगा, टेंजेंशियल। ताकि ऐसे करंट फ्लो हो तो पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन में फोर्स सकता है उस पर, ऐसे फोर्स लगाना शुरू हो जाएगा एवरी पॉइंट पे टेंजेंशियल। वो फोर्स निकालेंगे। पहले काम कर ले, ई आपने निकाल दिया बी नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन डी टी अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास बी नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2r डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे लग गया। हर चार्ज पर इतना फील्ड, हर चार्ज इतने फील्ड में होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सारे चार्ज लेने वाला फोर्स टेंजेंशियल होगा जो घुमा देगा उसको। यहां सारे फोर्स एक ही काम करेंगे तो सीधे ऐड कर दीजिए। सो फोर्स ऑन रिंग एवरी पॉइंट पे टेंजेंशियल रहेगा। ठीक है, टेंजेंशियल टेंजेंशियल। दिस फोर्स इंटू क्यू इंटू होता है ना फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो लगा दिए फटाफट। चार्ज कितना हो जाएगा पूरा मिला के, लैम्डा यूनिट लेंथ पे और इंटू 2 पाई आर तो टोटल चार्ज आएंगे और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बी नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2r डी। सो 2r से 2r कैंसिल, ये आ गया फोर्स आ गया। तो इतना टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो टॉर्क कितना लगा, क्योंकि घुमाने में तो टॉर्क की जरूरत पड़ेगी ना। सो टॉर्क प्रोड्यूस्ड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हम निकाल चुके हो, लैम्डा पाई बी नॉट ए स्क्वायर अपॉन ओनली डी अपॉन डी और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर कि ये सारे फोर्स जगह जगह टेंजेंशियल है, सब पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस z इज इक्वल होगी एवरीवेयर। ये टॉर्क, इतना टॉर्क लगा जी इसको घुमाने के लिए। अब यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यदि स्विच ऑफ हुआ, इसे ऑफ होने में dt टाइम लग गया, इस dt टाइम में मान लो ये d थीटा एंगल घूम गया तो कितना वर्क कर दिया। इस दौरान फिर ये बंद हो गया। अब सारा वर्क अब इसमें काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में विद्यमान रहेगा, घूमता दिखाई देगा। तो वर्क निकालिए। वर्क डन W इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। ये वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो जितनी देर में स्विच ऑफ हुआ, यानी dt टाइम में। सो दिस W इज कैट ऑफ लैम्डा पाई बी नॉट ए स्क्वायर आर अपॉन dt इंटू डी थीटा। सो थीटा बाई dt। बहुत सारे बच्चों के डी थीटा बाई डी टी देखते ही चमक आ गई, अरे ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकलेगी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी। सो लैम्डा पाई बी नॉट ए स्क्वायर आर ओमेगा। अब ये जो वर्क हुआ
सारा वर्क अब उसमें घूमते हुए पहिए के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप। सो एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, होल वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ rotational kinetic energy. There, half I omega square. तो rotational energy सारा वर्क इस रूप में दिखाई दे रहा है, लैम्डा पाई बी नॉट ए स्क्वायर आर ओमेगा। वन अपॉन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का एम आर स्क्वायर। एक ओमेगा यहीं काट दीजिए तो एक ओमेगा बचेगा, ये में निकालना है, आंसर आने वाला है लैम्डा पाई बी नॉट ए स्क्वायर आर। एक आर से इसका स्क्वायर कट कर दीजिए, इस तरह से ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास 2 इधर भेज दे ऊपर, 2 लैम्डा पाई बी नॉट ए स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा एम और एक आर बचा हुआ है एम आर। इस तरह से अगर इसकी एंगुलर फॉर्म में इसको लिखोगे, पहले मैं 2 लिख दू, 2 लैम्डा पाई बी नॉट ए स्क्वायर अपॉन एम आर। देखिए कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, यानी पॉजिटिव वाई से एस की तरफ, यानी कि उल्टा जे क्रॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस के, आई क्रॉस जे तो के आता, जे क्रॉस आई तो माइनस के, माइनस के। ये इसका आंसर होना चाहिए। ओके, 12th फिजिक्स।